सच में तुम परेशान हो रहे हो क्या? सच में तुम्हें लग रहा है सर बहुत ज़्यादा सिलेबस बचा हुआ है, सर रिवीजन बचा हुआ है, सर पता नहीं एडमिट कार्ड अचानक से आ गया सर और एग्जाम शेड्यूल हो गया 10 दिन के अंदर में? तो तुम सही ट्रैक पे हो। सबके साथ ऐसा ही फीलिंग्स आ रही है, सब ऐसा ही सोच रहे हैं, तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ उस पर फोकस करिएगा, उस चीज़ों को इंप्लीमेंट करने का ट्राई कीजिएगा जो बचे हुए रिमेनिंग डेज है। ओके, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो यूपीपीसीएल जेई के जितने भी एस्पायरेंट हैं सबके माइंड में चल रहा होगा सर अचानक से एडमिट कार्ड रिलीज हो गया और पेपर शेड्यूल कंडक्ट करवा रहा है विद इन 10 डेज के अंदर में। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उस पर अपन बात नहीं करते हैं। अब जब एग्जाम देने जा रहे हैं अपन, जब एग्जाम सब कुछ हो गया है, टाइमिंग फिक्स हो गया, शेड्यूलिंग हो गया है, तो अपन जाके एग्जाम देते हैं, फिर देखेंगे ना जो होना होगा होगा। तो आपको मैं कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ, उस पॉइंट पे फोकस कीजिएगा, उसको अपने जहन में रखिएगा, वही चीज़ आपको इंप्लीमेंट करना है। ये जो बचे हुए 7 डेज 8 डेज बचा हुआ उसमें सबसे पहले आप खुद को रिलैक्स कीजिए, क्योंकि आप पैनिक कर गए हो, इतना मुझे पता है। जितने भी एस्पायरेंट हो सब पैनिक कर गए हो, क्योंकि इतना जल्दी एडमिट कार्ड रिलीज कर देना अचानक से और इसके बाद विद इन शॉर्ट डेज में आपका पेपर कंडक्ट करवा रहा है, तो पैनिक सब कर गए हो। सबसे पहले आप अपने आप को रिलैक्स करो। रिलैक्स इन द सेंस जो आपको अंदर से जो ये थॉट आ रहा है ना उसको कंट्रोल करो, अपने माइंड के थॉट को कंट्रोल करो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो आप जो रिमेनिंग डेज है ना उसमें अपने आप को शेड्यूल करो। अपने आप को प्रॉपर एक पेन उठाओ, एक पेपर उठाओ और क्या क्या करना है उसको राइट डाउन करो वहां पे। इससे ज़्यादा चीज़ें करना ही नहीं है और पैनिक नहीं होना है यार। अगर 12 सब्जेक्ट मान लो एग्जाम में आता है, 10 to 12 सब्जेक्ट, उसमें तुम 8 सब्जेक्ट तो पढ़े होगे ना, 9 सब्जेक्ट तो पढ़े होगे ना, 10 सब्जेक्ट पढ़े होगे ना, बस उसी में जाकर आपको पेपर अटेम्प्ट करना है और सुपर्ब करना है जितना तुम पढ़े हो। बस इतना ही सोचना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। अल्टीमेट आपके हैंड में जो है उस चीज़ पे फोकस कीजिए, रादर देन क्या होगा क्या नहीं होगा। इमेजनरी वर्ल्ड में जाओगे ना तो परेशान हो जाओगे, और अगर एक बार परेशान हो गए तुम तो फिर तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा यहीं पे। फिर एग्जाम में जाओगे वहाँ पे भी तुम परेशान होके कुछ कर नहीं पाओगे, जो तुम्हारा वहाँ पे परफॉर्म करने की कैपेसिटी होगी ना वो अपने आप लो हो जाएगी। तो सबसे पहला काम करना है आपको अपने आप को रिलैक्स करना है। इसके बाद अपना पेन पेपर उठाना है और उस पर शेड्यूलिंग करना है इस वीक का। जो रिमेनिंग 1 वीक ही बचा है अल्टीमेट, क्योंकि 6-7 से स्टार्ट है पेपर, तो आप लोग पेपर देने चले जाओगे, तो 1 वीक का ही प्लान बनाना है प्रॉपर आपको, जो मुझे क्या क्या करना है। तो सर इसमें क्या प्लानिंग बनाए? जो सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो उसका रिवीजन इंगेज करना है। बस आपको उसका प्रॉपर वे में रिवीजन इंगेज कीजिए। मतलब अल्टीमेट 1 वीक का जो है रिवीजन स्ट्रैटेजी लिखित फॉर्म में बनाइए, ऐसे मौखिक नहीं चलेगा ना। कुछ मौखिक में रहेगा तो तुम चीज़ों, तुम्हारे पास जो वर्क फिक्स नहीं रहेगा, तुम अपने आप को जो डिफाइन नहीं करोगे तो चीज़ें अल्टीमेट अनडिफाइंड चीज़ें में चलती है, तभी तुम परेशान हो जाते हो। जब अपने आप को तुम डिफाइन कर दोगे, मुझे यही काम करना है, आज के लिए ये 2 सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, आज के लिए ये इस 2 सब्जेक्ट को करना है, परसों के लिए ये करना है, कल के लिए ये करना है, इस डेट के लिए ये करना है, तब तुम्हारा माइंड जो है ना वो उसी दोनों सब्जेक्ट के बियॉन्ड ही चलेगा। और अगर तुम फ्री ही नहीं दोगे माइंड को, तो माइंड का जब फ्रीडम ही नहीं दोगे, तुम इस सब्जेक्ट के बियॉन्ड ही रखोगे, तो तुम परेशान होगे ही नहीं, तुम्हारा माइंड कुछ और सोचेगा ही नहीं। ओके, तो 1 वीक का रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाइए प्रॉपर वे में, लिखित फॉर्म में, और उस पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए आज से ही। अगर आप कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाइए और प्रॉपर वे में उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए 1 वीक के लिए, जितना भी सब्जेक्ट आप कवर कर चुके हैं। ओके, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात क्या करना है आपको? सबसे पहले जो आप रिवीजन करोगे तो आपको उस कन्फ्यूजन को दूर करना है, जिस फॉर्मूला को याद करने में, जिस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको कन्फ्यूजन हुआ हो। ऐसा बहुत सारा फॉर्मूला होगा, ऐसा बहुत सारा कॉन्सेप्ट होगा पूरे सब्जेक्ट मिला के, उसको नोट डाउन करते जाओ। आप उसको नोट्स में नोट डाउन करते जाओ, पेन पेपर पे नोट डाउन करते जाओ, अच्छा ये फॉर्मूला है, उस कन्फ्यूजन को दूर करते ही जाना। नहीं तो एग्जाम में तुम डेफिनेटली उससे नेगेटिव स्कोर करोगे, वहां पे गलतियां करोगे। तो ये अभी टाइम है, जो भी कन्फ्यूजन है कॉन्सेप्ट में या फॉर्मूला में, उसको तुम अभी कन्फ्यूजन दूर कर लो। जैसे कभी कहीं प्लस में होगा, कहीं माइनस में होगा, कहीं डिवाइड में जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहीं मल्टीप्लाई में जाएगा, इस सब की इस तरह का जो है कन्फ्यूजन हर सब्जेक्ट में होता है आपको फॉर्मूला याद करने में। तो इस जितने भी कन्फ्यूजन वाला फॉर्मूला है उसको नोट डाउन करते हुए उसका कन्फ्यूजन दूर करो। ये हुआ तीसरा इंपॉर्टेंट काम। ओके, इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद तुम्हें करना है जो तुमको अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि होगा क्या, तुम्हारे दोस्तों में ही होगा या तुम जो जिस ग्रुप में होगे ना उसमें कोई बंदा कोई क्वेश्चन पूछता होगा, वो तुरंत रिप्लाई देता होगा, तुम सोचते हो अरे यार मुझसे तो हो ही नहीं रहा, और तुम पैनिक कर रहे हो ये सोच के ये बंदा कर ले रहा है, मुझसे क्यों नहीं हो रहा। वही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है क्या, ये बताओ? वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या, ये बताओ? नहीं ना, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो, ये बताओ? एग्जाम में जो आएगा वो किसी को पता नहीं है, पता बस इतना है जितना हम पढ़े हैं
उस पर अच्छी तरह से वर्क करके जाएंगे, उसको प्रॉपर वे में रिवाइज करके जाएंगे, डेफिनेटली एग्जाम में हम अच्छा करने वाले हैं। इस माइंडसेट से एग्जाम में एंट्री करना है सारे स्टूडेंट को। ओके, बाकी किसी से किसी को कंपेयर मत करना, कोई भी, चाहे वो ब्रिलियंट हो चाहे कोई भी टॉपर हो ना, नहीं कंपेयर करना है अपन को। ऐसा जरूरी है अभी यहाँ पे टॉपर है एग्जाम में भी टॉपर है? बिल्कुल नहीं। जो मॉक पेपर में ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आ रहा है जरूरी है और यूपीपीसीएल के एग्जाम में भी ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगा? कोई जरूरी नहीं है। इसलिए किसी को किसी से कंपेयर मत करना है, आप अपने आप से कंपेयर कीजिए खुद को, डे बाय डे इंप्रूव करते जाइए, दैट्स इट। जितना टास्क असाइन कीजिए सुबह में, उतना देखिए रात में जब सोने जाते हैं उतना हो रहा है कि नहीं, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है और कहीं पे भटकना नहीं आपको। ओके, ये हो गया चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट काम इस समय में आपको ये करना है, क्योंकि जब आप पैनिक होते हो ना तो उसका सोल्यूशन खोजने के लिए आपके पास होता है मोबाइल, और मोबाइल में सर्च मारने लगते हो मोटिवेशनल वीडियो। कुछ नहीं करना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है जब तक आप एग्जाम दोगे। इस एग्जाम को 1 वीक के लिए आप अपने आप को सोशल मीडिया से दूर कर लो, फेसबुक सब कुछ लॉग आउट मार दो। कहीं नहीं भटकना है आपको, कहीं नहीं, मतलब कहीं नहीं। कोई एक पार्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लो, यूट्यूब पे अगर देना है आपको, जरूरी है तो उसके लिए करना, क्योंकि अब यार वीडियो देखने की जरूरत नहीं ना है आपको किसी भी चीज़ को देखने की जरूरत नहीं। अब आपको अपने आप को कूल, काम और कंपोज मोड में रखना है। चीज़ों को जितना पढ़े हो ना उसको सिंक्रोनाइज करना है, उसको अरेंज करना है एग्जाम में जाने से पहले, और वही टाइम है अभी। इसलिए कहीं नहीं घूमना है, आज के बाद आपको सब कुछ सिंक्रोनाइज करो हर सब्जेक्ट को, और फिर एग्जाम में जाके परफॉर्म करना है आपको। तो इसलिए सोशल मीडिया से सबको दूर रहना है, बहुत कम ही टाइम बिताना है आपको सोशल मीडिया पे जब तक आपका एग्जाम होने वाला। इधर उधर का वीडियो, इधर उधर का मोबाइल यूज ही नहीं करना है आपको। अगर आपको कभी टाइम नहीं मिले तो आप रिलैक्स होकर थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में सोचो। अगर कभी भी टाइम मिल जाए, आपको लग रहा है खाली खाली सा, तो बैठ जाओ आराम से चेयर पे, आराम से कोई भी सब्जेक्ट तुमको लगता है, उस आंख बंद करो, उसके बारे में सोचना स्टार्ट करो, उसका फॉर्मूला याद करना स्टार्ट करो। यही काम करना है आपको, इसके सिवा कुछ नहीं करना। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप मॉक पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। मॉक पेपर उस टाइम फ्रेम में आप एडमिट कार्ड प्रॉपर वे में डाउनलोड कर लिया होगा। आपका टाइमिंग जो शेड्यूलिंग दिख रहा होगा, जो भी 3-4 शेड्यूल है ऑलमोस्ट, उसमें जो शेड्यूल आपको मिला है ना, सेम टाइमिंग में ना, सेम टाइम फ्रेम में आप बैठो अलग से, जैसे आप समझना एग्जाम देने जा रहे हैं, और उसी टाइम फ्रेम में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। जो 200 क्वेश्चन का पेपर आने वाला, सेम टाइम फ्रेम में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। क्योंकि जब आप ये 1 वीक करोगे ना, आपका माइंड को हैबिट हो जाएगा, उस वक्त में माइंड चलेगा। बता दे रहे, जो अगर सो रहे हो ना उस टाइम में, जिस टाइम में तुम्हारा पेपर है, बेटा बहुत बड़ा गलती कर रहे हो तुम, सोना तो छोड़ ही दो, नहीं तो एग्जाम में तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिक स्टक कर जाएगा, स्लो हो जाएगा। तुमको लगेगा यार ये चीज़ मुझे क्यों नहीं आ रहा है। ये तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारा माइंड को तुम उसी हिसाब से ट्रेंड किए हो, और जिस हिसाब से ट्रेंड करोगे वो उसी हिसाब से वो वर्क करेगा। तो आपको जिस टाइमिंग में मिला है, जो भी शिफ्ट मिला है, आपको उस शिफ्ट में मॉक पेपर देना प्रॉपर स्टार्ट कर दो। और 1 वीक ही करना है ना, 1 वीक बचा हुआ 31 हो गया, 1 वीक में आपको करना है चीज़ों को शेड्यूल आराम से प्रॉपर वे में, और उसको फिर एनालाइज करना है जो कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है। सेम गलती रिपीट नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं होना। जब दूसरे दिन मॉक पेपर फिर लगाओगे तो उसको रिपीट नहीं करना, और एक डे में वो एक ही मॉक पेपर लगाना, ज़्यादा क्वेश्चन मत लगाने लग जाना। ज़्यादा क्वेश्चन लगा लेंगे ऐसे वैसे, कुछ नहीं। एक दिन में एक मॉक पेपर लगाओ, उसको प्रॉपर वे में एनालाइज करो, कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, कहाँ कहाँ लैग हो रहा है, क्या क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, कहाँ कहाँ मिसकॉन्सेप्शन पाल रखे हो तुम, सब कुछ को रिमूव कर लो यहाँ पे। ओके, यही काम करना है आपको अभी रिमेनिंग जो 7 डेज है। रिवीजन, मॉक पेपर, रिवीजन, मॉक पेपर, बस यही करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है। ओके, इतना ही काम करना है। और तुम जो पैनिक करो, पैनिक मत करो यार, क्या हो जाएगा ये बताओ। मान लो वर्स्ट केस में मान रहे हैं, तुम एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए तो क्या हो जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगा क्या? बस यही एग्जाम इस जिंदगी का लास्ट एग्जाम होने वाला है क्या? तो फिर क्यों पैनिक कर रहे हो? तो ये बात तुम याद रखना। अगर तुम में हारने का डर खत्म हो गया ना, जिस दिन तुम्हारे अंदर हारने का डर खत्म हो गया ना, उस दिन तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात को तुम याद कर लेना। तो फिर ये डर किस बात की? ओके, तो बस यही इंप्लीमेंट करो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय करो और ऑल दी बेस्ट फॉर यूपीपीसीएल एग्जाम। थैंक यू सो मच।